Hello बच्चों, let's read the question. Question says the sum of the square of the length of chord intercepted on the circle x square plus y square equal to 16 by the line x plus y equal to n and n is belongs to natural number, है ना। n किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। ठीक है, देन ऑप्शंस हमारे पास 320, 105, 2, 110, 160। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर इस तरह की जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 वो इस सर्कल पे क्या बना रही है? इंटरसेप्टेड बना रही है। तो हमें जो लेंथ ऑफ कोड आएगा वहाँ पे, है ना, इंटरसेप्ट कट कर रही है और उससे जो लेंथ ऑफ कोड बनेगा उनके स्क्वायर का हमें क्या निकालना है? सम फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपके पास एक तो सर्कल है, ठीक है, और एक ये लाइन जो है ना इसको कट कर रही है इस तरह से, इंटरसेप्ट बना रही है इस पे। तो हमने कंसिडर कर लिया कि वो इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है? ए बी है। ठीक है भाई, अब ये अगर लाइन इस पे इंटरसेप्ट बना रही है तो एक तो क्या हो गया भाई, हम यहाँ पे सेंटर ले लें सर्कल का। सर्कल क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है। तो इस सेंटर क्या हो गया? 0,0। इस ओरिजिन से इस पे क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर, है ना। अगर ये लाइन इसको कट कर रही है तो ओरिजिन से इस पे क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर। तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सी एम। तो ये जो सी एम है ये क्या होगा? ये लेस देन टू क्या होगा? रेडियस होगा, है ना। लेस देन टू क्या होगा? रेडियस। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? इसकी रेडियस है हमारे पास 4। ठीक है, तो सी एम जो है यहाँ पे लेस देन टू क्या होगा? रेडियस होगा। अब सी एम यहाँ से क्या है? इस ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर है तो इस पे परपेंडिकुलर पुट करेंगे। तो यहाँ से देखो कितना आएगा? 0 प्लस माइनस एन अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और इसको कंपेयर करेंगे रेडियस से, रेडियस कितना है? 4। तो ये कितना हो गया? एन बाई रूट 2 लेस देन 4। और यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एन लेस देन तो हमारे पास कितना आ गया? 4 रूट 2। 4 रूट 2 हमारे पास लगभग कितना हो गया? 4 रूट 2 जो है हमारे पास हो जाता है लगभग कितना? 5.6 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एन की वैल्यूज हैं हम पॉसिबल क्या लेंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारे पास, क्योंकि एन किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ कॉर्ड। क्या चाहिए हमें? लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया? ए बी को कंसिडर कर लिया। अब इस ए बी को मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं? जैसे यहाँ पे ये सी एम और ये ए है तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, क्या बन रहा है? ए सी एम, है ना। ये ट्राइंगल बन रहा है ए सी एम। इस ए सी एम में ये जो सी एम है ये तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। और यहाँ जो ये ए बी है, सॉरी ये जो ए एम है ये क्या हो गया? बेस, है ना। तो यहाँ से अगर रिलेशन निकालें तो मुझे ए बी निकालना है। अब ए बी मेरे पास कितना हो जाएगा? क्योंकि जब मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये बाइसेक्ट होगा, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए एम। और ये ए एम कैसे डिफाइन होगा? ये ए एम डिफाइन होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस सी एम स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? 4 है। 4 मतलब 16 माइनस सी एम स्क्वायर, है ना। और सी एम जो है हमारे पास कितना आया था? सी एम हमारे पास आया था एन बाई रूट 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एन स्क्वायर बाई 2। इस तरह से डिफाइन होगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? हमें जो एन दिया हुआ है वो एन की वैल्यूज क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से, और हमें क्या चाहिए? इस लेंथ का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए बी स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू 16 माइनस एन स्क्वायर बाई 2, है ना। क्या आ जाएगा? अब हमें यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 16 माइनस 1/2। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो प्लस 16 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2। फिर n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 16 माइनस 3 स्क्वायर बाई 2। 4 पुट करेंगे तो 16 माइनस। तो ऐसे जो हम सम करेंगे इन सब लेंथ का, इन सब वैल्यूज के लिए, इनकी वैल्यूज के लिए, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 16। 16 कितने टाइम्स आएगा? 5 टाइम्स। और ये आ जाएगा 1/2। बाकी यहाँ कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से कर लेते हैं। देखो कितना आ गया? 4 इंटू ये तो कितना हो गया भाई? 65 जा 80, है ना। और यहाँ से ये बन गया हमारा 1/2। यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारे पास एन इंटू क्या? एन प्लस 1, 2n+1 अपॉन 6। तो यहाँ से देखो क्या आएगा? 5 इंटू 5+1 6 हो गया। और ये कितना हो गया? 2 इंटू 5, क्योंकि 5 टर्म्स है ना। 2 इंटू 5 10, 10+1 11, है ना। ये आ जाएगा 11 अपॉन कितना? 6।
ठीक है भाई, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 इंटू 80 माइनस, यहाँ से अगर देखेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो गया ये, है ना, और ये कितना हो गया 55, है ना, 5 इंटू 11 55/2। तो ये कितना हो गया 4 इंटू, ये हो गया 160 माइनस 55/2, 160 माइनस 55/2, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा 4 इंटू, ये 2 से 4 कट जाएगा कितने टाइम, टू टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105। ठीक है भाई, है ना, यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, क्योंकि 2 से 4 को काट दिया हमने 2 टाइम्स, तो ये 2 इंटू 105, और 2 इंटू 105 कितना होगा 2110। ठीक है भाई, तो जो टोटल सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 2110 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।